अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हैं होटल, ये है दुबई का कमरा। लेकिन मैंने यहाँ एक रुपया भी ख़र्च नहीं किया। ठीक है ना। ये वीडियो जो है ना, ये दुबई कनेक्ट के हवाले से है। मैं थोड़ा सा लोगों को आगाही दे दूँ। मेरी अभी जो ट्रैवलिंग चल रही है वो चल रही है मराकश की, कराची से। मैं चाह रहा हूँ जेटेक्स अफ्रीका में इसका कंप्लीट व्लॉग आपको मिलेगा। आगे देखते रहिएगा। इसके अलावा व्लॉग के साथ साथ आपको और क्या चीज़ मिलेगी, आपको जेटेक्स अफ्रीका की पूरी डिटेल मिलेगी। कैसे जाना है, क्या जाना है, क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। मेरी बेसिकली कराची से जो फ़्लाइट थी कासाब्लांकी की, उसमें स्टे ओवर था तकरीबन 19 घंटे का। यानी कि मैं 12:15 बजे निकला हूँ कराची से, 2 बजे पहुँचा हूँ दुबई। अगले दिन सुबह 7 बजे फ़्लाइट है। तो एक ऑप्शन मुझे नज़र आया, गालिबन वो पहले का ही ऑप्शन है, पहले से चल रहा है। बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, नहीं पता था। बट जिनको पता है वो यूज़ भी करते हैं। वो है कि आप जब एमिरेट्स से फ़्लाइट बुक करते हैं तो उसमें नीचे आता है दुबई कनेक्ट। 6 घंटे से लेके और 28 या 30 घंटे तक का अगर आपका स्टे है तो आपको फ्री होटल और फ्री मील और सब कुछ मिलता है। आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका होटल वाउचर आपको कराची में डेस्क पे मिल जाएगा, या जो भी ओरिजिन कंट्री है जहाँ से आप निकल रहे हैं वहाँ पे आपको डेस्क पे मिल जाएगा कि किस होटल में जाना है, क्या है। वीज़ा आपने खुद लेना है। मेरे पास क्योंकि एमिरेट्स आईडी है तो मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन जो लोग जिनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है उनको वीज़ा लेना ज़रूरी है। ठीक है। मेरे साथ काफ़ी इंडियंस, बांग्लादेश और काफ़ी लोगों के और कंट्रीज़ के लोग खड़े थे। तो किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं था। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल जिनका है उनको डायरेक्ट मिल जाता है। तो आपने उतरना है, अंदर आना है। मतलब एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद कनेक्शन पे नहीं जाना, ट्रांसफ़र पे नहीं जाना, बल्कि दुबई कनेक्ट्स पे जाना है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, वीज़ा है या वीज़ा ऑन अराइवल है, तो डायरेक्ट आप जाएँ स्मार्ट गेट पे, वहाँ से बाहर निकलें। बाहर निकल के एग्ज़िट करेंगे जब टर्मिनल 3 से आप बाहर, तो बाहर लाउंज के अंदर ही दुबई कनेक्ट के नाम से एक जगह बनी हुई है। वहाँ जाके अपने होटल के वाचर्स दें। वहाँ बसें खड़ी होंगी, वो बस में आपको लाकर आपको होटल में छोड़ देंगे और आपको चेकआउट का टाइम भी बता देंगे। मेरी सुबह 7 बजे फ़्लाइट है तो मुझे ये 3:30 बजे कॉल कर देंगे। 4 बजे, 4:30 बजे तक मुझे ये एयरपोर्ट पहुँचा देंगे। 5 मिनट के फासले पर टर्मिनल 3 है यहाँ से। ठीक है। तो ये होटल, दोपहर का खाना, रात का खाना सब फ्री कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसके अंदर कोई पैसे नहीं देने। तो आप दुबई में बाहर निकल के घूम फिर भी सकते हैं। एक दिन, डेढ़ दिन, जितना भी टाइम है, या आधा दिन का टाइम है, आप घूम फिर भी सकते हैं। दूसरा, आपको होटल दिखा देता हूँ मैं। ये होटल है। ठीक है। कोई सामान वामान लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से घूमें फिरें, खाना खाएं, रेस्ट करें, फ्रेश लें, नहा धो के निकल जाएं दोबारा से आप सफ़र पे आगे। तो ये एक खूबसूरती है दुबई में एमिरेट्स के ऊपर। ठीक है। दूसरी फ़्लाइट्स का मुझे नहीं पता। बाकी आ जाता है जेटेक्स अफ्रीका की बात है। जेटेक्स अफ्रीका का जो बूथ मैंने लिया है 2 स्क्वायर मीटर का, वो लिया मैंने $1800 का। $1800 का मैंने लिया है वो। ठीक है ना। और उसके अंदर आपको 2 स्क्वायर मीटर मिलता है। बाकी जो टिकट है वो टिकट मुझे अभी गालिबन पड़ा है कोई $1000 के आसपास का टिकट है, क्योंकि टिकट थोड़ा महंगा हो गया। दुबई से तकरीबन 9 घंटे की फ़्लाइट है, क्योंकि ये आता है मिस्र के बराबर में अल्जीरिया, अल्जीरिया के बराबर मोरक्को आता है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर खुला समंदर है यूएस तक। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मज़ीद व्लॉग्स में मुलाकात होती है। सी यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये ट्रेन स्टेशन है मराकश कासाब्लांका का। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ और मैं यहाँ से मराकश जा रहा हूँ। तो मैं कासा पे उतरूँगा। कासा पे उतरने के बाद फिर मैं वहाँ से दूसरी ट्रेन लूँगा मराकश की, जो 3.5 घंटे पहुँचाएगी। और ये मुझे पड़ा है तकरीबन 250 मोरक्कन दिनार के अंदर, जो कि बनता है डॉलर में $23 के करीब। 8:55 हो रहे हैं। 3 घंटे तो मुझे कस्टम पे लग गए खाली। ये है भाई, ये मोहम्मद वी एयरपोर्ट कहलाता है, मोहम्मद वी एयरपोर्ट कासाब्लांका का। यहाँ से आप आराम से मराकश 4 घंटे में जा सकते हैं। मैं वही कर रहा हूँ अभी। रात 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बाकी डिटेल इंशाल्लाह आपको होटल पहुँच के तसल्ली से बताता हूँ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इस वक्त मैं कासा पोर्ट पर उतर गया हूँ। ये है कासा पोर्ट, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आधे घंटे के बाद मराकश की मिलेगी मुझे। ये कासा पोर्ट कासाब्लांका के अंदर आती है। ये बंद हो गया और बस यहाँ पे कहीं ईशा की नमाज़ भी हो रही है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:30। यहाँ तकरीबन 9:30 बजे ईशा की नमाज़ होती है, क्योंकि सूरज ही तकरीबन यहाँ आजकल जो है वो 7:45 बजे गुरूब हो रहा है। 7:45 के 8 बज जाते हैं तकरीबन। तो मुझे मराकश जाना है। तो यहाँ पे 10 बजे करीब आ जाएगी ट्रेन। ये निकल रही है आगे। अगर आपने ट्रेन स्टेशन मिस कर दिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। याद रखिएगा, ये स्टेशन जो है ना एयरपोर्ट से ठीक आधे घंटे के बाद आ जाएगा। मैं 8:55 पर चला था, 9:25 पर आ गया सही है। यहाँ से आधे घंटे के बाद आएगा। मैं यहाँ बैठूँगा, इंतज़ार करूँगा और यहाँ से फिर अंदर की तरफ, आगे की तरफ जाऊँगा। अच्छा भाई, इस वक्त रात के तक 9 पौने 10 हो रहे हैं। ये इस वक्त जो ट्रेन है वो अल जदीदा की है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेन आ भी रही है, अल जदीदा है। ये दूसरे शहर जा रही है।
ये मैं कासाब्लांका में आया, कासा वॉइसेस, ठीक है ना। यहाँ से ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन अभी ये रास्ता समंदर की तरफ जा रहा है कासाब्लांका शहर में, क्योंकि एयरपोर्ट थोड़ा दूर है। और ये रास्ता अभी आगे और मतलब मोराको शहर के अंदर जा रहा है, मोराको मुल्क के अंदर जा रहा है ये, ठीक है। मराकेश है, मंसूरिया है और भी जगह है। ये ट्रेन आ चुकी है हमारी नहीं है, सॉरी, अल जदीदा है हमारी ट्रेन, तो दूसरी वाली है जो कि 55 पर आएगी, 15 मिनट के बाद आएगी इसके बाद इंशाल्लाह। ये मराकेश की ट्रेन आ गई, जो हमारा टाइम आ रहा है मराकेश की, इसी ट्रेन में हमने जाना है। और ये टाइम आ रहा है 21:57। तकरीबन 2.5 घंटे की ट्रेन है यहाँ से, लेकिन सस्ता सफ़र पड़ता है। ये मुझे पड़ा है एयरपोर्ट से लेके मराकेश तक तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का रास्ता है, और ये मुझे पड़ा है तकरीबन $23 के आसपास। वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मराकेश में मेरा समझ लें पहला दिन है। रात में 2 बजे मैं आया हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं। तकरीबन कराची से 2 घंटे की दुबई की फ़्लाइट थी, फिर दुबई में 19 घंटे का स्टे था। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई वालों ने मुझे होटल और वो सब दे दिया, तो कोई मुश्किल नहीं हुई। ऑन अराइवल वीज़ा था मेरा एमिरेट्स आईडी के साथ। और उसके बाद फिर वहाँ से तकरीबन 10.5 घंटे की फ़्लाइट थी। फिर कासाब्लांका एयरपोर्ट पे कस्टम पे मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए। वजह ये था कि मेरे पास ऑन अराइवल वीज़ा था, ई वीज़ा जो होता है टूरिस्ट वीज़ा, जबकि वो कहते हैं आप एग्जीबिशन में आए हुए। एग्जीबिशन वालों ने अपना जो ऑप्शन है ना वो बाद में निकाला कि अगर किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और यूएस वगैरह का वीज़ा नहीं है, ऑन अराइवल नहीं ले सकते और इवेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ से वो इवेंट सेलेक्ट कर लें। तो खैर बहुत लंबी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। 4 घंटे का उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो ना। वो कह रहे थे आप 3 दिन बैठे हैं, जब एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ मैंने कहा भाई टूरिस्ट वीज़ा है, मैं जा सकता हूँ, सब कुछ है। उनको मालूम ही नहीं था कि उनकी एम्बेसी में ये ऑप्शन भी मौजूद है उसके अंदर। खैर वो मामला निपटाया। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी, उससे कासा ओएसिस आया मैं, एल ओएसिस कहते हैं या क्या, आधे घंटे का रास्ता था मेन कासाब्लांका शहर में। वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ी रात में 11 बजे के करीब। वहाँ से फिर मैं रात तकरीबन समझने के 10:55 का वो था, रात में तकरीबन 2 बजे मैं पहुंचा मराकेश। तो वहाँ से मैं तकरीबन 15-20 मिनट पैदल चल के फिर ये आ जाऊँ। ये मेरा अपार्टमेंट, ये बाहर का व्यू है पूरा, आप सामने देखें, पूरा एक बाहर का व्यू है। ये मराकेश मेन सेंटर ऑफ द सिटी कहलाता है। यहाँ रबात भी है, ये देखें सामने पूरे पहाड़ और सब नज़र आ रहे हैं। ये अटलस माउंटेन कहलाते हैं सारे, इसको अटलस माउंटेन कहा जाता है। इंशाल्लाह हम इसको भी कवर करेंगे। और इसमें मुझे बर्फ़ भी नज़र आ रही है सामने की तरफ। क्यों है? क्योंकि रात में सर्दी काफ़ी थी यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको काफ़ी दिखाएंगे। एटलस माउंटेन दिखाऊंगा, यूरकिया दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। बर्बर विलेज दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और फिर जेटेक्स है 7 से 9। तो आज है 2 तारीख, 2 तारीख से लेकर मेरे पास 6 तारीख तक टाइम है, 4 दिन। जुमेरात जुम्मा, आज तो मेरा रेस्ट डे, चीज़ें वगैरह अलाइन करूँगा। 2-3 दिन से बैठा नहीं हूँ काम करने के लिए। टीम के मैसेजेस और बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस, चीज़ें हैं, पर डे स्केड्यूल फाइनलाइज़ करना है, चीज़ें हैं, वो करके फिर मैं कल से स्टार्ट करूँगा। तो मेरे पास 4 दिन बचेंगे। फिर मंगल से लेके और जुमेरात तक इवेंट चलेगा। जुमेरात की रात में मैं वापस मराकेश चला जाऊँगा। जुमे के दिन मराकेश घूम के हफ्ते को वापसी की फ़्लाइट है मेरी। तो ये है भाई सिलसिला, अगर आप देखेंगे, ठीक है। ये मेरा बरामदा है, ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है। ये अल गुलेज़ में है, गुलेज़ कहलाता है, ठीक है ना। ये मेरा किचन एरिया पूरा, और ये मेरा सोने का कमरा है पूरा, ठीक है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी आपको दिखा दूँ मैं, कैसे खूबसूरती से इन्होंने बनाया हुआ है। छोटे से एरिया को पूरा कवर किया हुआ है। तो ये आप कह सकते हो कि तकरीबन 2 से 3 लोगों के लिए बेस्ट है। अच्छा, मुझे पड़ा कितने का है, मैंने इसको पे किए हैं गालिबन कुछ $250 के आसपास पे किए हैं। और मैंने पे किया है इसको, समझ लें पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को इवेंट है ना, 8 रातों के इवेंट, 8 रातों के समझ लें मैंने पे किए हैं। तो तकरीबन 8 रातें 9 दिन है, आप 8 ही दिन लगा लें। 8 दिन के हिसाब से अगर मैं लगाऊँ तो तकरीबन कोई $40 के आसपास पड़ता है, विच इज़ गुड। $40 का मतलब कुछ 10-11 हज़ार रुपये बनते हैं। तो और अगर धर्म में इसको मैं बताऊँ तो 4-4-8-4-12 तकरीबन $150 का पड़ता, 150 दरम का पड़ता है। तो फिर भी बहुत मुनासिब है। मुझे इसी तरह का एक एरिया पूरा चाहिए था, क्योंकि मुझे काम भी करना है, चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ होटल्स लेता तो महंगा पड़ता, चीज़ें पड़ती मुझे। और ये ट्रेन स्टेशन के भी करीब है और ये एयरपोर्ट के भी करीब है। और यहाँ से बाब जदीद जो है, जहाँ मुझे जाना है एग्जीबिशन के लिए, वो भी ग़ालिबन कोई 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो निकलते हैं आज, देखते हैं क्या है, क्या सीन है। इंशाल्लाह अगले जो जुमे की नमाज़ है वो हम कासाब्लांका की जो मेन वो है, बड़ी मस्जिद है, उसमें पढ़ेंगे। और आज अभी हम बाहर निकल रहे हैं, मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊँगा इंशाल्लाह, और सारा प्लान वगैरह इंशाल्लाह अपडेट करूँगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद खैरियत से होंगे। शाम का टाइम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बहुत दिन अच्छा गुजरा।
और मैंने अपने तमाम टास्क अलाइन कर लिए। बहुत ज़्यादा स्कैटर टास्क थे मेरे, अलग अलग कीप नोट्स में इधर उधर लिखे हुए थे। कुछ मीटिंग्स थी, किस दिन कहाँ जाना है, क्या करना है, शाम में क्लास है, सुबह कहीं जाना मराकश में, कितने बजे पहुँच पाऊँगा। बहुत ज़्यादा स्कैटर था। अल्हम्दुलिल्लाह आधा 1 घंटा लगा के सब सीधा किया, सारी मीटिंग्स निपटाई। ये देखें सारी चीज़ें, लैपटॉप वगैरह सब सेट कर चुका हूँ मैं। ये मेरे जिम के आइटम्स तैयार हैं। ये प्रोटीन है, ये प्री वर्कआउट है, ये मेरा ड्यूरिंग एक्सरसाइज की वो है, ठीक है ना। ये नमाज़ की जगह वगैरह बनी हुई है, यहाँ बैठ के आराम से इबादत वगैरह करने में आसानी रहती है। यहाँ से आराम से बंदा मीटिंग वगैरह ले लेता है, ठीक है ना। और ये किचन के अंदर ये देखें मैंने भिगाया हुआ है, कद्दू के बीज हैं, इंजीर है, सारा लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। ग्रीन टी है, ये मेरा प्री वर्कआउट्स वगैरह रखे हुए हैं, प्रोटीन रखा हुआ है मेरा। जिम में कभी भी नहीं छोड़ता है, चाहे मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हूँ। मिस्र में मैंने जिम किया, मैंने यहाँ पे जिम कर रहा हूँ मैं अगले 8-10 दिन तक, ठीक है ना। तो आज मेरा पहला दिन है इंशाल्लाह। कल मैं सुबह निकलूँगा इंशाल्लाह ताला उसके लिए, अटलस माउंटेन के लिए। बर्बर वैली है, अटलस माउंटेन है, और 1-2 वो हैं अपना अल्लाह भला करे क्या कहते हैं, 1-2 वाटरफॉल्स हैं। अब यहाँ के सामने आप देखें, आपको पता नहीं नज़र आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, सामने देखें ये एटलस की पहाड़ियाँ हैं, सारी सारी बर्फ़ वाली पहाड़ी है, सारी बर्फ़ नज़र आ रही है सामने की तरफ, ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तो अभी निकलते हैं, जिम के लिए जाते हैं, 15-20 मिनट लगेगा। यहाँ मगरिब की नमाज़ गालिबन कुछ 8-8:15 बजे सूरज गुरूब होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देर से होता है, और पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे। तो मुझे नहीं पता कितने लोग मराकश और मोरक्को आए। मेरा ये दूसरा सफ़र है और मैं चाहूँगा इस दफ़ा पूरा दिखाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जेटिक्स भी दिखाऊँगा और पूरा मराकश दिखाऊँगा, मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी मैं जिम जा रहा हूँ तो जिम की चीज़ें अपडेट करता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ मराकश का जिम होता कैसे है। याद रखिएगा मोरक्को के अंदर अरबी बोली जाती है और फ्रेंच बोली जाती है, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा है। लेकिन अरबी भी इनकी सऊदी की अरबी से बहुत डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है, नहीं समझ में आती है आपको। तो जितनी टूटी फूटी अरबी उसी से काम चलाना पड़ता है, ठीक है। ये है भाई मराकश जहाँ पे अभी मैं हूँ, और अभी मेरा जो सफ़र है वो जिम की तरफ है। मैं आपको छोटी छोटी कई चीज़ें दिखाऊंगा। हाँ अलबत्ता ये है कि यहाँ वीडियोस वगैरह अगर आप जनरल लोगों का की बनाते हैं तो बुरा मानते हैं, ज़बान समझते नहीं हैं, क्योंकि ज़बान ही पूरी इनकी अरबी है, अरबी के साथ फ्रेंच है। लेकिन अगेन ये वो वाली अरबी नहीं बोलते जो हम सऊदीया में बोलते हैं, इनकी अरबी थोड़ी सी डिफरेंट है, जो यहाँ के मकामी ख़ुद बताते हैं। अलबत्ता कुछ लोगों को इंग्लिश भी आती है, जो कि नॉर्मली टूर्स का या इंसान का काम करते हैं। तो खाने वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। सुबह मैंने जो नाश्ता किया उसमें मैंने लोबिया, दाल और चिकन खाया, लेकिन सब का सब जैतून के तेल में पका हुआ था और जैतून के साथ था। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये लोग खाना जो बनाते हैं ना वो मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं, और मिट्टी के बर्तन के ऊपर ही मिट्टी का ही ढक्कन भी रखा हुआ होता है। तो अलग ही किस्म का वो होता है, जिससे इनका टेस्ट और चीज़ें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली आती हैं। तो इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ दिखाने को है, क्योंकि अभी तो मैं शहर के अंदर घुसा ही नहीं हूँ। अभी मैं गिवलिस के अंदर हूँ, और ये शहर से थोड़ा सा साइड पर है, मेन डाउनटाउन तो नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सिटी। और यहाँ पे आपको दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी नज़र आएंगे। अलबत्ता पाकिस्तानियों को वीज़ा थोड़ा मुश्किल से मिलता है। मेरा क्योंकि ई वीज़ा है, यूएस की बेसिस पे ऑन अराइवल है, ये एमिरेट्स आईडी पे मिल जाता है, उस पर जाने देते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एमिरेट्स आईडी ना हो, यूएस का ना हो, तो फिर प्रॉब्लम होता है, फिर आपको एग्जीबिशन वीज़ा लेना पड़ेगा। और एग्जीबिशन वीज़ा जो है वो सिर्फ एग्जीबिशन वालों को ही मिलता है जब कोई इवेंट हो रहा। अदरवाइज़ नॉर्मल वीज़ा लगवाना है आपको तो आपको जाना पड़ेगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से लगेगा 1 महीना लग जाएगा उसके अंदर। 1 महीने के अंदर आप जो है ना वो वीज़ा ले सकते हैं। ये जगह है भाई, ये वॉकिंग टूर मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, फिर जहाँ जहाँ जाऊँगा उसकी अलग अलग वीडियोज़ बनेंगी इंशाल्लाह। जी मेरा ये जिम आ गया। ये जिम मैंने ज्वाइन किया है 1 हफ़्ते के लिए, 500 मोरक्कन दिनार का है और 1 महीने का 700 का है। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसको 1 हफ़्ते पे ही ज्वाइन किया है, ठीक है ना। क्योंकि मैं हफ़्ता 8 और 8-9 दिन के अलावा फिर मैं जो हूँ ना फिर मैं आगे निकल जाऊँगा, मुझे कासाब्लांका वगैरह जाना है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत कुछ है देखने को और दिखाने को भी। ये रहा, ये है वो जहाँ मुझे जाना है। और अभी आपको एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है यहाँ से, और ब्लूटूथ कनेक्ट करके और सारी मशीन तो नहीं दिखा सकता, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आपकी बेली की मशीन है, बेली की, और ये आपके जो साइड के पेल्विक्स होते हैं उसको अपडेट करने के लिए उसके लिए, ठीक है। ये नॉर्मल मशीन है, आपको नॉर्मल जिम्स में नज़र नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर,
मैंने उसकी बनाई नहीं वीडियो जिम की। उसका सिर्फ रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है कि लोग भी हैं बहुत सारे, वो मुनासिब नहीं कह समझते कि उनकी वीडियो जब वो बनाई जाए तो थोड़ा सा लॉ वगैरह सख्त है। बट मैंने इसकी छोटी सी कुछ वीडियोस अपने फेसबुक रील्स और उस पर डाली हैं, वो ज़रूर देखिएगा। मकसद जिम दिखाना नहीं था, मकसद ये था कि जिम ज्वाइन करें आप, ठीक है। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अपना रूटीन आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं जब किसी भी हिस्से में जाता हूँ दुनिया की ना, मेरी एक आदत है कि मैं अपना रूटीन प्रॉपर रखता हूँ। कुरान शरीफ सिपारे कितने पढ़ने, तस्बीहात कितनी पढ़नी है, ठीक है ना। और उसके अलावा जिम कब जाना है, मीटिंग्स कब करनी है, अपना सेल्फ रनिंग कब करनी है, ठीक है, वीडियोस कब बनानी है, डायरी कब लिखनी है, एक एक चीज़ मेरी अलाइन रहती है। तो आपकी चीज़ें अलाइन रहेंगी तो आपको आगे चलना आसान रहेगा। ये हम आ गए हैं बाहर, ये सामने बस स्टेशन है इसकी, ये सॉरी ट्रेन स्टेशन भी यही है, इसके पीछे ट्रेन स्टेशन है पूरा, बस यहाँ रुकती है और आगे जाती है। और अभी हमें लेना है खाना, हम खाने के लिए जाएंगे, आगे देखेंगे खाना कहाँ से लेना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, खाना वगैरह देखते हैं, ठीक है ना। और फिर हम वापस जाएंगे अपने होटल में और कल की तैयारी करेंगे। कल हमें निकलना है बेसिकली अटलस माउंटेन, क्योंकि मराकेश का जो ये वाला हिस्सा सीधे हाथ वाला वो पूरा अटलस माउंटेन का हिस्सा है। ये अंदर जुम्बा और योगा वगैरह है। साफ़ सुथरा शहर है, फ्रेंच और अरबी जानते हैं, इंग्लिश नहीं होती। ये मैंने कल भी दिखाया था आपको, ये ट्रेन स्टेशन है, ये बस स्टेशन है, बस स्टेशन के अंदर से ट्रेन जाती है, ठीक है। लेकिन ये मराकेश नहीं, वहाँ नहीं जाएगी, मराकेश नहीं जाएगी बस, मराकेश से ट्रेन जाती है या दूसरी तरफ की जो बस स्टेशन मैंने बताया वो जाती है। ट्रेन जाएगी तकरीबन 230 मोरक्कन दिरहम में, बस जाएगी 40 मोरक्कन दिरहम में। तो मेरा सजेशन तो बस ही है, मैं भी बस ही लूँगा इंशाल्लाह ताला, वो डायरेक्ट पहुँचाएगी आपको कासाब्लांका।